जय हिंद दोस्तों, मेरा YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। जीके जीएस के जो मैं लगातार क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का देता आ रहा हूं, आप लोग का प्यार और सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। और आज हमारी फैमिली 100K हो गई है और ये आप लोग की बदौलत की वजह से, आप लोग मेरी फैमिलीज और आप लोग का ही ये चैनल है। और इसी तरीके से ग्रोथ करते रहिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए, क्योंकि 40% बच्चे सब्सक्राइब वाले जो वीडियोस को वॉच करते हैं, 60% बच्चे जो सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी डिटेल्स तो आपको देता ही रहता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं जीके जीएस के जो क्वेश्चंस मिक्स कैसे पूछे जाते हैं। 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एडिटिव क्वेश्चन को बात करेंगे और कौन से मुख्य पॉइंट है वो चीज़ पर बात करेंगे। ज़्यादा बकवास चीज़ें नहीं करनी है। चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे बीच में है, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलता है जो हमारे बीच में है। पहला क्वेश्चन है कि भारी पानी का रासायनिक संगठन क्या होता है, मतलब क्या नाम है इसका? गुरुजल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गुरुजल। ध्यान रखेंगे बच्चा, क्वेश्चंस है कि भारी पानी, ध्यान रखोगे क्वेश्चंस भारी पानी। एक चीज हम लोग हमेशा ध्यान रख लेना, पानी का जो होता है वो H2O होता है ना, हाइड्रोजन ऑक्साइड। H और O, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का 2 मात्रा और ऑक्सीजन का 1 मात्रा। ठीक है बच्चा। लेकिन भारी जल के बारे में अगर क्वेश्चन पूछ दे, यदि भारी जल का, तो ये होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ध्यान रखोगे, फॉर्मूला हमेशा याद रखना। ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारी जल का फॉर्मूला क्या है, तो ये ड्यूटेरियम होगा, ड्यूटेरियम D2O। क्वेश्चन पूछेगा जल का रासायनिक नाम, तो H2O होगा। ध्यान रख लेना, ये हमारा H2O होता है और भारी जल का D2O होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ध्यान रखेंगे, पूरे विश्व में 5 महासागर हैं। 5 महासागर में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है बच्चा, आप लोग पता होगा। और सबसे छोटा है अंटार्कटिक महासागर। ठीक है बच्चा, महासागर ध्यान रख लेंगे। क्वेश्चन 2 तरीके से पूछ सकता है कि सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है। ठीक है बच्चे, तो पहले बोलेंगे कि 5 महासागर है, जिसमें सबसे बड़ा कौन है? प्रशांत महासागर, और सबसे छोटा है अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वपोषी कौन सा है? स्वपोषी कौन है? स्वपोषी का मतलब क्या होता है? स्वपोषण, पोषण का मतलब भोजन होता है। पोषण का मतलब क्या होता है? भोजन होता है बच्चा। स्वयं मतलब खुद से, जो खुद से खाना बनाए उसी को स्वपोषी कहेंगे। और स्वपोषी कौन है? तो स्वपोषी में आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ऑप्शन दिया हुआ है तितली, शैवाल, मशरूम, टिड्डा। तो ध्यान रखेंगे, मशरूम, टिड्डा और जो तितली है ये स्वपोषी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उन लोग क्रेप्टेशियन होते हैं। ठीक है, लेकिन शैवाल में क्या है? तो शैवाल में आप लोग को बता दूं, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल अगर जिसमें पाया जाता है, आप लोग को बता दूं कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है शैवाल में। ठीक है, और शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसमें वो प्रकाश संश्लेषण के कारण वो अपना भोजन खुद से बना लेता है। क्लोरोफिल जिसमें पाया जाएगा वो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन खुद बना लेगा। ठीक है, तो शैवाल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। आप लोग को मैं बता दूं, यदि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं मारे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मारिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ परीक्षा एप्लीकेशन को जाकर परीक्षा एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करिए और मेरा कूपन कोड प्लीज यूज करिए। आप लोग बार बार बोलता हूं कि प्लीज आप लोग ये काम करिए कि कम से कम आपकी एक्यूरेसी और परसेंटाइल बढ़िया हो जाए। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, डाउनलोड करिए और मेरा मुकेश 50 कूपन कोड यूज करिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट जो मैं बता रहा हूं कि अगला क्वेश्चन जो है कि BCG में C का आंसर क्या है? B, C और G में C का क्या तात्पर्य है? C का तात्पर्य या तो C का फुल क्या नाम है? ठीक है, अच्छे से क्या अभिप्राय है? चलिए, BCG का टीका किसके लिए लगाया जाता है भाई? तो टीबी के संरक्षण के लिए। जिस बच्चों को टीबी ना हो उस BCG का टीका लगाया जाता है। और BCG ऑप्शन दिया हुआ है कफ, कैलमेट, क्लोरीन और बैडमिंटन। मैं बता दूं BCG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बता देंगे बिसिलियस, कैलमेट, ग्यूरिन। ध्यान रखेंगे, तो ये कैलमेट राइट आंसर इसका होगा। किसके लिए लगाया जाता है? तो टीबी के बचाव के लिए, सुरक्षित के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चा, अगला क्वेश्चन हमारे बीच में है, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था? जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था? हमारे बीच क्वेश्चन ऑप्शंस है 1786, 1773, 1771, 1772। इसका राइट आंसर होगा 1772। वारेन हेस्टिंग्स ने बनाया था। ध्यान रखेंगे, 1772 में जिला कलेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं IAS, समझे ना? तो ये पद जो दिया गया था वो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि जिला कलेक्टर का पद किसके द्वारा दिया गया था, तो वारेन हेस्टिंग्स उस टाइम था 1772 में। ध्यान रखेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारे बीच में है,
किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? तो कठोर नीति किसने अपनाई थी? तो ऑप्शन दिया हुआ है गियासुद्दीन तुगलक, दूसरा बलबन, तीसरा इल्तुतमिश और चौथा अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर होगा बलबन। ठीक है बच्चा, बलबन ने कठोर नीति अपनाई थी जिसमें से लोग को शिकंजा में, वो देखिए पहली बात की वो राज करना चाहता था और अपनी कठोर नीति लो मतलब किसी से मतलब हार मनाने के लिए बहुत नामी था कि भाई इसको तो हम मार के पीट कर से हम हार मनवा ले। तो कठोर नीति जो अपनाने वाला था बलबन था दिल्ली में। ध्यान रख लेंगे कि दिल्ली सल्तनत पे सबसे ज्यादा कठोर नीति बलबन ने चालू किया था। ध्यान रख लेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बलबन ने। चलिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ का मुख्यालय क्या है? पहले यूएनओ क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये कब आया था? तो 24 अक्टूबर 1945 में इसका स्थापना हुआ था और इसका जो मुख्यालय है का ऑप्शन दिया हुआ है वाशिंगटन, जेनेवा, न्यूयॉर्क, रोम। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चा? जल्दी बताइए। न्यूयॉर्क होगा। ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर न्यूयॉर्क होगा। कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? क्वेश्चन पूछेगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये ध्यान रख लेंगे। इसके बाद इसका कब स्थापना हुआ था ये भी ध्यान रख लेंगे। कहां पे है? तो न्यूयॉर्क में। ध्यान लगेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चे, अगला क्वेश्चन, मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित किया है? ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदर टेरेसा है ना, मदर टेरेसा सब लोग हम लोग जानते हैं भाई कि मदर टेरेसा था। मदर टेरेसा 27 देशों में 83 राज्यों में मतलब शहरों में, ध्यान रखेंगे 27 देशों में 83 राज्यों ने शहरों ने इसका जन्मदिन मनाया था। और सबसे पहले टिकट जारी किसने किया था? तो भारत ने। ध्यान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लेकिन क्वेश्चन यहां पे पूछ रहा है कि जयंती पे, इसके मदर टेरेसा के जयंती पे किसने बनाया था? भारत ने सॉरी, भारत ने इसका तो टिकट जारी किया था, लेकिन इनके मदर टेरेसा के कौन से, लेकिन इसके 100वें जन्मदिन पे संयुक्त राज्य अमेरिका ने टिकट जारी करवाया था। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो तरह का क्वेश्चन पूछता है कि टिकट जारी किया था तो भारत ने किया था फर्स्ट टाइम, लेकिन इसके जन्मदिन पर किसने किया था? तो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। कौन? 100वें जन्मदिन पे। क्वेश्चन पूछ सकता है केवें जन्मदिन पे अमेरिका ने टिकट जारी करवाया था? तो 100वां होगा। ठीक है, चलिए बच्चा, अगला क्वेश्चन है हमारे बीच में। अगला क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत के भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूलों की स्थापना किसने कराई थी? शारदा सदन क्या है? क्वेश्चन, शारदा सदन का जो है मुंबई में किया गया था 1889 में। ध्यान रखेंगे शारदा सदन का मुख्य या तो गठन कहां पे है या मुख्यालय कहां पे है? तो मुंबई में। कब किया गया था? तो 1889 में। ऑप्शन दिया हुआ किसने? तो महादेव गोविंद रानाडे, सरोजिनी नायडू, पंडिता रामाबाई और डी जो होगा दयानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर होगा पंडित रामाबाई। ध्यान रख लेंगे, पंडिता रामाबाई। ध्यान रख लेंगे, पंडिता रामाबाई ने करवाया था शारदा सदन का गठन। कहां पे? मुंबई में। कब? 1889 में। चलिए बच्चा, अगला क्वेश्चन है हमारे बीच में। अगला क्वेश्चन है हमारे बीच में, क्या है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहां स्थित है? WTO पहले बना कब है? तो 1 जनवरी 1955 में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेंगे। 1 जनवरी 1955 में यह बना। कहां पे भाई? तो ऑप्शन दिया हुआ है नई दिल्ली भारत में, वाशिंगटन USA, लंदन यूके, जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसका राइट आंसर होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, ध्यान रखेंगे। WTO का फुल फॉर्म पूछ सकता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूछ सकता है। कब एस्टेब्लिश हुआ था? कब स्थापना हुआ था? तो 1 जनवरी 1955 में। कहां पे है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन दे सकता है स्विट्जरलैंड या तो जेनेवा भी दे सकते हैं, तो उसको क्लियर दोनों में से एक आंसर को मार देंगे। ठीक है बच्चा, ये सारी डिटेल्स जो मैं आपको दिया हूं, ये सारे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, खास करके SSC GD के अंतर्गत, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो इसको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, किस तरीके से इसको बनाएंगे, तो हर एक क्वेश्चन को मैं पार्ट बाय पार्ट बांट देता हूं। ठीक है, तो आपको 10 क्वेश्चन दिया हूं, 10 क्वेश्चन की पॉइंटेड कैसी लगी प्लीज शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।